क्या आपने कभी सोचा है अगर आप मर जाएं तो आगे आपके साथ क्या होगा? ये कहानी किम नाम के एक लड़के की है जो अपनी मौत के बाद कुछ ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो एक रस्सी के सहारे लटका हुआ था। दरअसल किम एक फायर ब्रिगेड टीम का मेंबर है जिसने झुलसती हुई बिल्डिंग से एक बच्ची को रेस्क्यू करा और खिड़की से कूद गया। तब वो एक रस्सी के सहारे लटका हुआ था, लेकिन उस रस्सी में आग लग गई जिस वजह से रस्सी टूट जाती है और वह नीचे जा गिरता है। उसे अपनी जिंदगी की सारी बीती हुई बातें याद आने लगीं, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस छोटी लड़की को कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत है। वह लड़की अपने परिवार के पास पहुंच गई और किम भी खुद को संभाल उसके परिवार के पास जाकर उस छोटी लड़की का हाल पूछने लगा, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे देखा ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसे दो लोग दिखाई दिए जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। किम उन्हें दूर जाने को कहने लगा कि यहाँ खतरा है, यहाँ से दूर हटो। लेकिन जब किम दूसरी तरफ देखता है तो उसने अपने ही शरीर को जमीन पर लेटे हुए देखा और उसके साथ ही उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी किम समझ जाता है कि वो मर चुका है और अभी तक हम जिसे देख रहे थे वो असल में किम की आत्मा थी। तभी वो दोनों अजीब दिख रहे लोग किम के पास आते हैं। जब उस लड़की ने, जिसका नाम चुन था, किम का कार्ड चेक करा तो उन्हें पता चलता है कि किम एक पैरागॉन है। पैरागॉन मतलब वो लोग जो दुनिया में अच्छे काम करते हैं, उन्हें पैरागॉन कहा जाता है। उसके बाद किम को बताया गया कि तुम्हें 7 ट्रायल्स पास करने होंगे और यह सब तुम्हें 49 दिनों के अंदर पूरा करना है। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें फिर से दुनिया में भेजा जाएगा। इस बात से हमें पता चलता है कि यह दोनों असल में मौत के फरिश्ते हैं। तभी वह लड़का, जिसका नाम मेक होता है, कहने लगा कि हमारे लीडर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब देखकर किम कुछ समझ नहीं पाया और साथ ही वह लड़खड़ाने लगा। तभी किम ने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लेकिन एंजल्स ने उसे बताया कि तुम ऐसे दुनिया में इधर उधर नहीं घूम सकते, ये पूरी तरह नियमों के खिलाफ होगा। अचानक से वहां एक पोर्टल खुला, मतलब परलोक जाने का दरवाजा, जो किम को अपने साथ खींच कर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं किम एक अलग दुनिया में पहुंच गया था जहां हजारों लोग न्याय के दरवाजे की ओर जा रहे थे। तभी हमें एंजल्स का लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम वोंग था। दरअसल वोंग ने पिछले 100 सालों में 47 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाने में मदद की है। जब एंजल्स का लीडर किम को एक अच्छा इंसान कहकर बधाई देता है तो किम उसे अनसुना कर वहां से आगे जाने लगा। वो चलते वक्त न्याय के दरवाजे से अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें लावा से भरे एक स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जिसे हत्या का पर्वत कहा जाता है। मैक उनकी लोकेशन देखकर हैरान हो जाता है और वह तुरंत किम से पूछने लगा कि क्या तुमने पहले कभी किसी को जान से मारा था? लेकिन किम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। एंजल्स का लीडर उन्हें समझाता है कि चाहे हम सीधे किसी की मौत का कारण न बने, लेकिन उसे बचाने की नाकामी भी इस बात की वजह हो सकती है और शायद इसी वजह से किम यहाँ है। किम एक अरीना में पहुंचता है जहां जमीन पर विशाल दरवाजे खुल रहे थे और एक गड्ढा उसके सामने आया जो लावा से भरा हुआ था। जहां लोग अपनी सजा भुगत रहे होते हैं, वो सभी यहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी। सभी वकील मिलकर ट्रायल शुरू करते हैं और वह किम पर आरोप लगाने लगे कि उसने अपने एक साथी को बचाने का मौका होते हुए भी उसकी जान नहीं बचाई, जिस वजह से वो मारा गया। वकील मांग करते हैं कि किम को 5 साल के लिए लावा के गड्ढे में भेजा जाए ताकि वो अपने दोस्त को नहीं बचाने के पाप की सजा भुगत सके। तभी वोंग कहता है कि हमें इस घटना को बारीकी से देखना चाहिए कि असल में क्या हुआ था। हम देखते हैं कि उस रात किम अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टूटी हुई छत के ढेर को नहीं हटा पाता। यह देख किम के साथी ने उसे वहीं छोड़ बाकी लोगों को बचाने को कहा। किम के इस फैसले की वजह से उसने उस रात 8 लोगों की जान बचाई थी। तभी वोंग कहता है कि इस लड़के की बहादुरी और सही फैसले की वजह से इतने लोगों की जान बची है, इसलिए हमें इस पर लगे गलत इल्जामों को खारिज कर देना चाहिए। दूसरों की मदद करने की हिम्मत और उसकी बहादुरी देखकर जज ने किम पर लगे आरोपों को हटा दिया और उसे अगले ट्रायल्स के लिए जाने की इजाजत दी। हालांकि किम ने पहली सुनवाई जीत ली, लेकिन उसे अपने खोए हुए दोस्त की याद दिलाने से गहरा असर हुआ। वो जानना चाहता है कि गार्डियन एंजल्स उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं कि वो कोई पैरागन है। चुन उसे बताती है कि हमारे कुछ अपने मकसद भी हैं, क्योंकि हमने हेल किंग यानी नरक के राजा यमरा से एक सौदा किया था। अगर हम तीनों मिलकर ट्रायल्स के अंदर 49 आत्माओं की इम्तिहान से गुजरने और उन्हें पुनर्जन्म दिलवाने में कामयाब रहते हैं तो हम खुद भी इंसान बन जाएंगे। कुछ ही वक्त में वो आलस की परीक्षा पर पहुंचे
जहां चुन ने किम की साइड लेते हुए जज को बताया कि किम एक मेहनती और बहादुर लड़का है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करा और उसने हर जगह दूसरों की मदद की है। चुन जज को उसकी जिंदगी के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाती है, चाहे वो मधुमक्खी के छत्ते को पलटकर अपनी पूरी टीम को भयंकर डंक लगवा देना हो या फिर किसी बिल्ली को बिल्डिंग के किनारे से बचाना। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अपने मालिक की तेज रफ्तार वाली कार तोड़ना। जज किम के अच्छे काम करने की खूबी देखकर इतनी खुश होती है कि उसने तुरंत अपने वकीलों से उसकी याद में एक स्टैच्यू बनाने को कहा। हालांकि जब जज किम से पूछती है कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह से क्यों जीना चाहते हो, तो किम सीधे कहता है कि वो पैसों और ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। किम की यह बात सुनने के बाद जज ने अपना फैसला बदल लिया और अपने वकीलों से तुरंत उसे सजा के लिए भेजने को कहा। जहां एक विशालकाय मशीन आलसी लोगों का पीछा करते हुए उनकी हड्डियां कुचल रही थीं और उन्हें कच्चा ही मछलियों को खिला रही थी। गार्डियन एंजल्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो किम को बचा सकें और साथ ही वो जज से किम की जिंदगी को और करीब से देखने की रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि यह सब पैसों के लालच की वजह से नहीं था। किम मेहनत से पैसे इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी बुजुर्ग माँ की मदद और छोटे भाई की स्कूल फीस भरनी थी। इतना ही नहीं, किम अपनी खुद की तबीयत का ख्याल भी नहीं करता। जब जज ने किम के दिल की असल बात समझी तो उसे पता चला कि किम दोषी नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार की मदद करना चाहता था। उसके बाद ग्रुप जल्द ही बोट में बैठ अपनी अगली लोकेशन के लिए रवाना हो गए, जो उन्हें अगले ट्रायल पर ले जाएगी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती और वो देखते हैं कि कई सारे दानव उनका पीछा कर रहे हैं। ग्रुप जल्द ही अपने हथियार निकाल तैयार हो जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन दानवों का सामना किया और कई दुश्मनों को काट पीट कर हरा दिया। लेकिन लीडर गलती से बोट पर से गिर जाता है और अपने हाथ के सहारे उस पर लटके रहता है। वहीं मेक अकेले ही उन दानवों का सामना कर किम की रक्षा करता है ताकि उसका लीडर बोट पर वापस चढ़ सके। आखिरी वक्त पर मेक ने एक बड़े पत्थर के स्तंभ पर वार करा, जिससे पत्थरों का ढेर नीचे गिर जाता है और वो उन भूखे दानवों की पकड़ से बच जाते हैं। मेक ने बताया कि यह सब हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि इनमें से कोई किम के परिवार का मरा हुआ सदस्य होगा और वो एक बदला लेने वाली आत्मा बन गया है। भविष्य में दूसरे दानवों से उनका सामना न हो और उनसे पीछा हटाने के लिए वोंग ने किम के परिवार से मिलने का फैसला करा ताकि वो सच जान सके कि असल में क्या हुआ था। वो किम के घर जाता है तो उसने वहां देखा कि किम की माँ अभी जिंदा है। इसका मतलब साफ था कि वो पिशाच कोई और नहीं बल्कि किम का भाई सू ही था, जो अब बदला लेने वाली बुरी आत्मा बन गया है। वो बुरी ऊर्जा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग उसके पीछे पीछे जाता रहा। वोंग अपने जादुई हथियार से भूत को पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आत्मा चालाकी से हमलों को चकमा देकर बच जाती है। दोनों ने आखिरकार एक दूसरे से सामना करा तो वह शक्ति वोंग को बहुत दूर तक धकेल देती है। इसी टकराव के बीच वो पिशाच गायब हो गया था। उसके बाद भी वोंग अपने शिकार की तलाश करता रहा। वोंग उस पिशाच के निशानों का पीछा करते हुए एक मिलिट्री बेस तक पहुंचता है। जहां उसने सैनिकों की बातचीत सुनी तो उससे पता चला कि वो सू के बारे में बात कर रहे थे और वह उसे भगोड़ा कहकर बुला रहे थे। साथ ही अजीब बात यह होती है कि कैप्टन और उसका एक साथी कुछ छुपा रहे होते हैं। वोंग खुद को फौज का कर्नल बताकर कैप्टन से सू के बारे में सवाल करने लगा और उस पर सू को मारने का इल्जाम लगाने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कैप्टन डर के मारे वोंग को ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगता है, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि वहीं किम के भाई की मौत का जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ किम से छल की देवी, जो एक छोटी बच्ची होती है, अपने वकीलों द्वारा सवाल रखवाती है कि तुम्हारे ऊपर झूठ लिखने का आरोप लगा है, यानी कि अपने साथी के मरने के बाद तुमने कई झूठे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज बनाए थे जिन्हें तुम पहले बचा नहीं पाए। आरोप यह है कि किम ने कागजात अपने दोस्त की बेटी को दिए और खुद को अपना पिता बताते हुए उसे धोखा दिया, वो भी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। देवी तुरंत किम को बांधने का आदेश देती है और साथ ही उसकी जुबान काटने का भी। किस्मत से वोंग अपनी टीम के जरिए टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर वहां पहुंच जाता है और किम पर लगे आरोपों को गलत साबित करने लगता है। वोंग ने बताया कि यह सब झूठे लेटर्स किम ने उन लोगों को लिखे थे जिनकी उसे परवाह थी। यहां तक कि उसने अपनी मां को झूठ कहा कि वो अपनी नौकरी से खुश है और उसकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। उसने यह सब उनकी हिम्मत बनाए रखने के लिए करा था। जब जज को पता चला कि किम ने यह सब इसलिए करा ताकि वो अपनों के जीने की उम्मीद बन सके, तो देवी ने किम पर लगे अपराधों को माफ कर दिया, क्योंकि उसका इरादा कभी किसी लालच के लिए नहीं था। मुकदमे के बाद वोंग ने किम से झूठ बोला
और उसे बताया कि उसका परिवार ठीक है। लेकिन उसने बाकी 2 गार्डियन एंजल्स को किम के भाई की सच्चाई बताई। वोंग टाइम में पीछे जाकर उस रात की असलियत देखता है जब सू की मौत हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि सू के साथ ही डोंग ने गलती से सेफ्टी ऑफ कर उसे गोली मार दी थी। डोंग तुरंत अपने कैप्टन को कॉल करता है और सू को मरने से बचाने के बजाय उसके साथियों ने उसे दफनाने और सबूत छुपाने का फैसला किया ताकि उसका प्रमोशन खराब ना हो। वोंग ने जब सू के शरीर को देखा तो उसे पता चलता है कि सू असल में मरा नहीं था। वोंग ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसने बीते हुए वक्त में देखा कि सू के पिता को भी उसी की तरह दफनाया गया था। वहीं हम देखते हैं किम गार्डियंस के साथ हेल ऑफ इनजस्टिस पहुंचता है, जहां लोगों को कई सालों से बर्फ में जमा रखा था क्योंकि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद नहीं की थी। लेकिन किम की नौकरी फायर फाइटर होने की वजह से उसे यहां सजा नहीं मिलती, बल्कि अगली लोकेशन पर जाने दिया जाता है। केबल लाइन में जाते वक्त किम को पता चलता है कि गार्डियंस की सारी यादें मिटा दी गई हैं, सिवाय उनके लीडर वोंग के। चुन की बातें सुन मेक उसे ज्यादा कुछ बताने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गलती से किम को बता देता है कि उसका भाई असल में एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुका है। किम के सच जानने के कुछ देर बाद ही केबल लाइन का वायर टूट जाता है, जिस वजह से उसके गार्डियन एंजल नीचे लटक गए थे। लेकिन आखिरी टाइम पर किम ने खुद को संभाल लिया और वह अपने साथियों की मदद कर उन्हें ऊपर खींच लेता है। कुछ ही वक्त में तीनों आखिरकार धोखे के जहन्नुम में पहुंच गए थे, जहां एक खूबसूरत महिला जो उस ट्रायल की जज होती हैं उन लोगों का न्याय करती है जिन्होंने अपने करीबियों को धोखा दिया था। वह औरत उन्हें कांच के एक बॉक्स में बंद कर बर्फ की तरह तोड़ देती है। किस्मत से किम अपनी जिंदगी में एक सीधा साधा इंसान था और उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिस वजह से देवी ने उसे सुरक्षित निकलने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी तरफ वोंग एक नाइट क्लब में सू की आत्मा को ढूंढ लेता है, जो अपने दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा होता है जिसने उसे जिंदा दफना दिया था। यह देख गार्डियन तुरंत सू के पीछे लग गया और वो दोनों शहर में उड़ते हुए लगातार लड़ते रहते हैं। वोंग एक जाल बिछाकर पिशाच को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसने सू की आत्मा को जादुई रस्सी के सहारे इमारत से बांध दिया। वोंग ने उस पिशाच से कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेने के लिए अपने कातिलों को माफ करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। लेकिन इस बात से सिर्फ सू को यह याद आता है कि कैसे उसे जिंदा दफना दिया था और कैसे उसके अपने ही दोस्तों ने उसे धोखा दिया था, जिस वजह से वह गुस्से में चिल्लाने लगता है और एक तेज रोशनी पैदा कर खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ बहुत सारी शराब पीने के बाद डोंग अब और गिल्ट सहन नहीं कर पाता और उसने सू की बुजुर्ग माँ को अपने बेटे का ठिकाना बता दिया। सू की माँ ने मैप खोला तो आखिरकार उन्होंने अपने छोटे बेटे को दफन की गई जगह देखी, जबकि सू सब कुछ अपनी माँ के पीछे से देख रहा था। सू की आत्मा वोंग के पास गई और वह वोंग को बताता है कि उसने अपने कातिलों को माफ करने का फैसला कर लिया है। जब वोंग ने सू की आत्मा को सही फैसला लेते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। सू गार्डियंस के लीडर से विनती करता है कि वो उसके लिए एक जरिया बने ताकि वो अपने साथी डोंग से आखिरी बार बात कर सके, और वह वादा करता है कि वो किए हुए सारे पाप झेल लेगा। सू की आत्मा ने वोंग के जरिए अपने सैनिक दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब तुम बीती हुए बातों को भूल जाओ। इसी बीच किम हिंसा के नरक तक पहुंचता है, जहां उसने एक विशाल और गहरा गड्ढा देखा जिसमें कूदकर उन्हें कष्टों तक पहुंचना होगा। मेक ने बिना कुछ सोचे किम को उसमें धकेल दिया, जिससे किम एक विशाल चट्टान से जा टकराता है। लेकिन मेक अपने टीम मेंबर को पकड़ने में कामयाब रहा और वह उसके पास जमीन पर उतर जाता है। तभी किम ने उनके पास फिसलते हुए आकर गलती से दोनों को नीचे गिरा दिया, जिससे वह फिर से गड्ढे में अंदर की तरफ गिरने लगते हैं। मेक जल्द ही दोनों की तरफ भागा, जबकि किम ने चुन को पकड़ लिया था और वह उसे चोट लगने से बचाने की कोशिश करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मरने से पहले किया था। हैरानी की बात यह होती है कि वो जमीन से टकराने के आखिरी वक्त पर रुक जाते हैं। उसके बाद हिंसा की सुनवाई शुरू हुई और वकील किम पर अपने छोटे भाई को पीटने का आरोप लगाने लगे जब वो स्कूल के दिनों में था। किम की यह हरकत उसे माफी नहीं देने वाली थी, क्योंकि उस समय उसका छोटा भाई घर में गरीबी की वजह से कुपोषण का शिकार था। सच तो यह है कि उस लड़ाई के बाद किम ने कभी भी माफी मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अगले ही दिन घर से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जज जल्द ही फैसला लेते हैं कि किम अपने ही परिवार के साथ बुरा व्यवहार करने का दोषी है और उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जहां लोगों को पत्थरों से मारकर उनके पाप धोए जाते हैं। जैसे ही किम को सजा मिलने वाली थी, चुन तुरंत जज से रिक्वेस्ट करने लगी कि फैसला कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए। वह कहती है कि इस केस के साथ ही पिछले केस को भी दिखाया जाए, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि अगर अगले मुकदमे में किम दोषी साबित हुआ तो गार्डियंस अपनी शक्तियां त्यागने पर मजबूर हो जाएंगे।
किम के ना चाहते हुए भी गार्डियंस को उस रात की सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल उस रात सू जाग जाता है और तभी उसने देखा कि किम अपनी माँ को तकिए से सांस रोक मारने वाला था। ये देख सू तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से किम को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपने छोटे भाई को बुरी तरह पीटने लगा। असल में किम उस समय अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। घर में गरीबी और साथ ही माँ भी बहुत बीमार थी। उसे लगा कि उनके दुखों का अंत सिर्फ मौत ही कर सकती है। यही वजह थी कि बाद में उसे अपने की पर बहुत पछतावा हुआ और वह अपना घर छोड़कर चला गया। किम की सच्चाई जानकर गार्डियंस भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यह केस जीत नहीं सकते, खास तौर पर आखिरी ट्रायल में जहां अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाने की परीक्षा होती है। वहीं वोंग किम के भाई को उसके शरीर तक ले जाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह पुनर्जन्म की यात्रा शुरू कर सके। जब वो मिलिट्री कैंप तक पहुंचते हैं तो सू यह देख हैरान रह गया कि उसकी माँ वहां मौजूद है और वह सैनिकों से विनती कर रही है कि उसे अपने बेटे के पास जाने दिया जाए। तभी वहां कैप्टन आता है, जिसने सू की माँ के कागज फाड़ दिए और उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर सू का गुस्सा फिर से फूट जाता है। वह दोबारा एक खतरनाक आत्मा में बदलकर आजाद हो जाता है और साथ ही उसने वोंग को बहुत दूर जा फेंका। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने एक विशाल तूफान का रूप ले लिया, जो पास ही के सैनिकों को अपनी चपेट में लेने लगता है और एक खतरनाक पोर्टल खोल देता है। चारों तरफ तबाही का मातम छाया था, जबकि वोंग लोगों को बचाने की कोशिश में लगा रहा। तभी मेक उस पोर्टल के जरिए वहां पहुंचता है और सू पर हमला कर उसे रोक देता है। वोंग ने इस मौके का फायदा उठाकर जादुई रस्सी का इस्तेमाल कर सू को फिर से बांध दिया और हालात को अपने काबू में कर लिया। वहीं ऊपर नर्क के दरवाजों में किम का ट्रायल शुरू होता है और इस वक्त खुद किंग योमरा जज बनते हैं। देवता ने उस पर अपनी मां को मारने की कोशिश करने और अपने भाई को पीटने का आरोप लगाया। राजा बताते हैं कि इस लड़के की मां को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखा। इससे किम का अपराध और भी बड़ा हो जाता है। देवता फैसला करते हैं कि उसे हमेशा के लिए नर्क में रहने की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सबसे बड़ा पाप करने की कोशिश की है, जो कि अपनी मां को मारना था। तभी अचानक पूरा लोक हिलने लगा और एक अदृश्य आवाज उसकी मां से बात करने लगी। असल में वोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सू को सपने में उसकी मां से बात करने का मौका देता है। सू अपनी मां से अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है और बताता है कि उस हादसे के बाद किम को बहुत पछतावा हुआ था। उसने 15 साल तक लगातार मेहनत की ताकि परिवार का ख्याल रख सके। यह सुनकर किम की मां कहती है कि उन्होंने बहुत पहले ही अपने बेटे को माफ कर दिया था और वह खुद भी अपनी तरफ से माफी मांगने लगीं कि वह अपने बच्चों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाईं। यह सुनकर किम रोने लगता है और राजा योमरा भी इस रिश्ते को देखकर भावुक हो जाते हैं। आखिरकार देवता फैसला करते हैं कि किम पर लगे आरोपों को माफ किया जाए और उसे सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसे पहले ही माफ कर दिया था। और इसी के साथ किम को पुनर्जन्म की अनुमति मिल जाती है। वह चुन को शुक्रिया कहने लगा और साथ ही बाकी गार्डियन एंजल्स को भी, क्योंकि उन्होंने उसकी इतनी मदद की। तभी किम रोशनी में गायब हो जाता है। वोंग फैसला करता है कि सू को 49वें पुनर्जन्म के रूप में लाया जाएगा ताकि वो राजा से किया हुआ अपना वादा पूरा कर सके। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।